Good morning, students. I am Kapil Dev from Om Prakash Jindal Community College, Patratu, Ramgarh. Today I will discuss about three-phase induction motor. Okay. आज हम लोग क्या देखेंगे? थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे हम लोग आज पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता क्या है। चलिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहला तो इंट्रोडक्शन है, फिर हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तीसरा है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए रोटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए थ्री फेज स्टार्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, रिलेशन बिटवीन स्लीप, स्पीड, रोटर फ्रीक्वेंसी, कॉपर लॉस एंड टॉर्क और लास्ट में न्यूमेरिकल। तो क्या है कि इंट्रोडक्शन में जैसे हम लोग पहले जानेंगे कि आखिर ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है ये होता क्या है, इसका काम कैसा होता है। दूसरा हम लोग उसका प्रिंसिपल के बारे जानेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए रोटर। आखिर हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर में यदि हम लोग उसका डायरेक्शन हम लोग चेंज करते हैं, मतलब हमको यदि रिवर्स करना है उसका डायरेक्शन, तो हम किस प्रकार उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, उसके बारे जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए थ्री फेज स्टार्टर। क्या है कि थ्री फेज स्टार्टर का एक्चुअली हम लोग का जैसे इंडक्शन मोटर है उसमें स्टार्टर होता है और रोटर होता है। तो ये जो स्टार्टर है उसका जो फील्ड है, फील्ड मैग्नेट है, वो मेरा रोटेटिंग कैसे है, मतलब जो फील्ड मैग्नेट है मेरा उसका जो फील्ड बन रहा है वो रोटेटिंग कैसे बन रहा है। फिर हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए थ्री फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। फिर हम लोग जानेंगे जैसे इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है स्क्वायरल केज रोटर और दूसरा होता है स्लिप रिंग रोटर। तो उसमें से हम लोग क्या देखेंगे पहले कि स्क्वायरल केज जो रोटर है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। फिर हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन स्लीप, स्पीड, रोटर फ्रीक्वेंसी, कॉपर लॉस एंड टॉर्क। ये क्या है कि रिलेशन देखेंगे कि स्लीप और स्पीड का और रोटर फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल ज़रूरी है कि किस वैल्यू पे कितना फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, उसका स्लीप कितना है। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो हम लोग जानते ही हैं, जैसे इंडिया का सप्लाई फ्रीक्वेंसी देखें तो 50 हर्ट्ज़ है, लेकिन मेरा जो रोटर का फ्रीक्वेंसी होता है वो मेरा बार बार क्या होता है चेंज होता है, मतलब मोटर के अनुसार कितना एचपी का मोटर ले रहे हैं, कितना मेरा इंड्यूस्ड हो रहा है, इस प्रकार मेरा रोटर फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। तो हमको उसको भी जानना है, रिलेशन को जानना है हमको, फिर टॉर्क जानना है, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि इसके थ्रू जैसे स्लीप निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है या हमको टॉर्क निकालना है, तो उसके लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या है, पहला इंट्रोडक्शन। तो ये जो इंडक्शन मोटर है तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या है कि अभी हम लोग जितना भी देखें इंडस्ट्री का बात करें कि अधिकतर क्या होता है, मेरा थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही मेरा यूज होता है। एक्चुअली इसका जो कॉस्ट रहता है बहुत कम रहता है, इसका कंस्ट्रक्शन भी जो बनावट रहता है बहुत सिंपल रहता है। तीसरा चीज़ इसका टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। ये सब चीज़ को देख के हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री में अधिकतर हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इसका प्रिंसिपल है कि जैसे हम लोग कोई मेरा करेंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, तो क्या होता है कि वो एक फोर्स क्रिएट करता है। लेकिन क्या होता है कि मेरा जैसे स्टार्टर हुआ और एक रोटर होगा, तो ये जो स्टार्टर होगा उसमें मेरा मैग्नेटिक जो पोल्स रहेगा वो स्टार्टर में रहेगा और रोटर में रोटर फील्ड होगा। लेकिन क्या होगा कि मेरा जो इंडक्शन मोटर है ये मेरा एज ए ट्रांसफार्मर एक्शन काम करता है। जैसे ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या जानते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में हम आउटपुट लेते हैं, तो क्या होता है ट्रांसफार्मर में कि मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेपरेट होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होता है। उसी प्रकार मेरा इंडक्शन मोटर में भी एक स्टार्टर है और एक रोटर है, तो हम सप्लाई हमेशा स्टार्टर में देते हैं
और स्टार्टर में देते हैं जस्ट मेरा ट्रांसफार्मर एक्शन में क्या होता है कि एज ए इंडक्शन मेरा जब हम स्टार्टर में सप्लाई देंगे तो उसके कारण मेरा जो रोटर है उसमें मेरा वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। जो स्टार्टर है मेरा 3 फेज इंडक्शन मोटर का, वो मेरा 3 फेज मोटर अल्टरनेटर का जो स्टार्टर होता है जिसमें मेरा रिवॉल्विंग फील्ड होता है, सिमिलर है वैसे ही मेरा काम करता है 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 3 फेज सप्लाई देंगे तो मेरा स्टार्टर में क्या होगा, इमेजिनरी लाइंस, जैसे मेरा यदि एक चुंबक लेते हैं तो उसका नंबर ऑफ लाइंस जो हम फोर्स देखते हैं N टू S पोल की ओर जाता है, वैसे ही क्या होगा इसमें जब हम 3 फेज सप्लाई देंगे तो क्या होगा, मेरा ये रिवॉल्विंग फील्ड मेरा बनाता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही हम सप्लाई देते हैं ये तो रिवॉल्विंग फील्ड जो बनाता है फिर वो अपना क्लॉकवाइज घूमने लगता है। मीन्स कि स्टार्टर मेरा तो नहीं घूमता है, स्टार्टर मतलब मेरा क्या है, वो स्टैटिक पाथ है, लेकिन जो मेरा रोटर है वो बीच में है, रोटर मेरा घूमने का काम करेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मेरा जो इमेजिनरी लाइन्स हम बोल रहे हैं, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, मेरा घूमने लगता है। रोटर में नहीं घूमता है, सबसे पहले मेरा स्टार्टर में मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रहता है वो जब 3 फेज सप्लाई देने के कारण वो घूमने लगता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ हमारा फिगर है, ये है मेरा फिगर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टार्टर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडक्शन मोटर में मेरा मेनली दो पार्ट्स है, एक स्टार्टर है और एक रोटर है। ओके, तो ये जो मेरा दिख रहा है ये है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टार्टर। चलिए 1 मिनट देख लीजिए बढ़िया से फिगर को। इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये स्टार्टर पार्ट है और ये मेरा रोटर पार्ट है नीचे, ठीक है। इसमें ये डायरेक्शन दिखा रहा है मेरा स्टार्टर का और ये डायरेक्शन दिखा रहा है रोटर का। इसमें से हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है कि मेरा स्टार्टर रोटेट कर रहा है कि रोटर रोटेट कर रहा है। तो हम लोग को कंफर्म रहना है कि स्टार्टर यानी कि जिसमें मेरा फील्ड मैग्नेट लगा हुआ है वो मेरा स्टैटिक पार्ट है, वो मेरा स्थिर रहता है। और जो मेरा रोटर है जो मेरा इनसाइड रहता है, अंदर रहता है, वो रोटर ही मेरा मूव करता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टार्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो बॉडी है जिसमें जो मेरा स्टार्टर पार्ट है उसमें फील्ड मैग्नेट लगा हुआ है। तो फील्ड मैग्नेट तो मेरा स्टार्टर है वो नहीं घूम रहा है, लेकिन कौन घूम रहा है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हम लोग जैसे जानते हैं कि मान लीजिए मेरा एक N पोल और S पोल का एक चुंबक है, तो उसका नंबर ऑफ जो लाइंस होगा, लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो मतलब जो इन होके आउट होगा एक N पोल टू S पोल की हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या करता है, जो इमेजिनरी लाइंस है वो मेरा रोटेट करने लगता है, ठीक है। और वो जो रोटेट करता है, हम क्या देख रहे हैं फिगर में कि देखिए ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ये क्या है, मेरा जो स्टार्टर का मैग्नेटिक फील्ड है, जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। और नीचे क्या देख रहे हैं, जो रोटर का जो डायरेक्शन दिख रहा है वो मेरा कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहाँ पे हम और एक चीज़ देख रहे हैं कि हम पहले भी हम बता चुके हैं कि मेरा जो इंडक्शन मोटर है इसका नाम से ही हम लोग को समझ जाना है कि इंडक्शन मोटर मतलब मेरा EMF क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। मतलब जब हम प्राइमरी में हम सप्लाई देते हैं तो जिस प्रकार ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में देने से मेरा सेकेंडरी में इंड्यूस्ड होता है, उसी प्रकार इंडक्शन मोटर में भी प्राइमरी में हम सप्लाई दे रहे हैं जो कि मेरा स्टार्टर है, और मेरा जो रोटर जो बोल रहे हैं जो अंदर है वो मेरा सेकेंडरी का काम करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये मेरा स्टार्टर पार्ट है, इसमें ये मेरा कंडक्टर दिख रहा है, ये क्या हुआ, स्टार्टर का कंडक्टर हुआ, ओके। और नीचे जो हम देख रहे हैं ये मेरा रोटर का कंडक्टर दिख रहा है। तो मेरा सेम ट्रांसफार्मर ऑपरेशन है, उसी में इसमें जब हम सप्लाई देंगे तो इस प्रकार देखिए कैसे डायरेक्शन मेरा क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है, ये वोल्टेज है जो हम करंट बोल रहे हैं, जो मेरा प्राइमरी या स्टार्टर में जब हम सप्लाई देते हैं तो मेरा क्या हो रहा है, रोटर में मेरा आ रहा है, उसका डायरेक्शन दिखा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम स्टार्टर में सप्लाई देते हैं तो रोटर का मूवमेंट देखिए कैसे दिख रहा है, हमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। मतलब सप्लाई देंगे जो इमेजिनरी पार्ट है वो मेरा क्लॉकवाइज घूमेगा, और मेरा जो रोटर पार्ट दिख रहा है, रोटर का मूवमेंट किधर रहेगा, मेरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। आइए हम अब क्या देखेंगे, ये हमारा फिगर 2 है। इससे पहले हम जब देख रहे थे वो क्या था, फिगर 1 था, जिसमें क्या था कि मेरा एक स्टार्टर था और एक रोटर था।
उसमें से स्टार्टर का हम डायरेक्शन दिखा रहे थे जो कैसे जा रहा था मेरा, क्लॉकवाइज जा रहा था, और रोटर का जो डायरेक्शन था वो एंटी क्लॉकवाइज था। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं ये फिगर 2 है। इसमें क्या है, सेम चीज़ है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टार्टर। ठीक है, ये फिगर 2 है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये हम मेरा स्टार्टर है और ये मेरा रोटर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम 3 फेज सप्लाई स्टार्टर पे दे रहे हैं तो स्टार्टर पे 3 फेज सप्लाई देने के कारण क्या हो रहा है कि मेरा ये कैसे आ रहा है, मेरा इंडक्शन प्रोसेस के कारण मेरा रोटर का जो कंडक्टर है उसमें मेरा इंड्यूस हो जा रहा है वोल्टेज। और हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए कंडक्टर के किनारे देख रहे हैं, कंडक्टर अपने आप में कंडक्टर के और चारों ओर कैसे दिख रहा है मेरा वोल्टेज, रोटर का खुद वोल्टेज क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। मतलब क्या है कि जो रिलेटिव मोशन ऑफ द रोटर, मतलब इसके मोशन के कारण जब हम 3 फेज सप्लाई स्टार्टर में दे रहे हैं तो इंडक्शन प्रोसेस के कारण मेरा कहाँ पे जा रहा है, रोटर पे जा रहा है। ठीक है, अब इससे पहले हम क्या देखें, उसका जो मतलब फ्लक्स जो आ रहा था मेरा रोटर पे आ रहा था। अब हम क्या देख रहे हैं, फ्लक्स रोटर पे आने के बाद खुद अपने आप में कंडक्टर में ही अपने आप में ही क्या करता है, इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो मूव करने लगता है। इस प्रकार ये कंडक्टर पे देखिए कैसे मूव कर रहा है, इसके बाद इधर कंडक्टर में हम कैसे देख रहे हैं, ये भी मेरा मूव करने लग रहा है। तो हम क्या पाते हैं कि जब ऐसा मूव कर रहा है तो इसका हमको डायरेक्शन को जानना है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के द्वारा हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्वर की ओर क्या करते हैं, उस प्रकार से हम लोग उसका डायरेक्शन देखते हैं और हम डिटरमाइन करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के द्वारा। ठीक है, इसमें हम लोग को और एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि मेरा स्टेटर और रोटर में क्या कर रहे हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ये इंडक्शन प्रोसेस के कारण क्या होता है, इसमें स्टार्टर में हम सप्लाई देते हैं तो मेरा रोटर में भी क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। और क्या होगा कि मेरा रोटर में तो आ गया सप्लाई, इसमें पहले से आया हुआ है, फिर मेरा रोटर वाइंडिंग में भी सप्लाई आ गया। तो रोटर वाइंडिंग में जब मेरा सप्लाई आ जाता है तो वहाँ भी क्या होता है, मेरा कंडक्टर्स होते हैं। तो वो कंडक्टर्स क्या होता है, ये क्लोज पाथ बनाता है, क्योंकि मेरा जितने कंडक्टर रहते हैं वो एक दूसरे पे शॉर्ट सर्किट किया जाता है। जिस प्रकार हम लोग का ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग जब शॉर्ट सर्किट करते हैं, सेम यहाँ पे वैसे ही मेरा क्या करेगा, रोटर भी हूबहू उसी प्रकार मेरा बिहेव करेगा। चलिए, अभी तक हम लोग क्या देखे, पहला हम लोग फिगर 1 देखे और एक फिगर 2 देखे। तो हम लोग फिगर 1 में सिंपली क्या देखे कि जब हम लोग 3 फेज सप्लाई स्टार्टर में देते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि इंडक्शन प्रोसेस के कारण मेरा रोटर में भी मेरा वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, और हम लोग फिगर 2 में क्या देखें, जिस प्रकार हम लोग स्टार्टर में सप्लाई देते हैं और फिगर 2 में क्या देखें कि रोटर में भी मेरा वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, वोल्टेज करंट दोनों इंड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन उसमें से हम लोग डायरेक्शन क्या देखें, अलग अलग देखें। जैसे स्टार्टर का जो डायरेक्शन था वो क्लॉकवाइज था और रोटर का जो डायरेक्शन था वो कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज था। तो ये जो मेरा मूवमेंट हो रहा है ये बहुत कम समय के लिए हो रहा है। अभी जैसे हम लोग जो तीसरा फिगर देखेंगे, आप देखिए तीसरा फिगर कि एक ऊपर में मेरा क्या दिख रहा है, स्टार्टर दिख रहा है और नीचे रोटर दिख रहा है। मतलब ये जो कंडक्टर दिख रहा है ये मेरा कौन सा कंडक्टर है, ये स्टार्टर का कंडक्टर है, और ये स्टार्टर का कंडक्टर दिख रहा है। जस्ट इसके नीचे हम जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कंडक्टर हमको दिखाई दे रहा है ये रोटर का कंडक्टर है। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन है दोनों सेम दिखाई दे रहा है। ये स्टार्टर का डायरेक्शन दिखा रहा है और ये रोटर का डायरेक्शन दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, एक्चुअल रोटेशन ऑफ द रोटर, फिगर 3। मतलब क्या है कि फिगर 1 और फिगर 2 जो है वो बहुत कम समय की ओर होता है। ठीक है, मतलब सेकेंड के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए। उसके बाद एक्चुअली मेरा जब इंडक्शन मोटर रन करता है, जब चालू अवस्था में आ जाता है तो मेरा जो रोटर का डायरेक्शन रहता है वो क्या होता है, जिस प्रकार स्टार्टर का डायरेक्शन है, स्टार्टर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जिस प्रकार मेरा रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, वैसे ही मेरा क्या करेगा, रोटर भी मेरा रोटेट करेगा। मतलब दोनों का क्या होगा, मेरा सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा आगे। एक्चुअली क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ से मेरा वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, इस प्रकार नीचे आ रहा है स्टेटर से रोटर की ओर, दोनों में आ रहा है। लेकिन जब स्टेटर से रोटर की ओर आ रहा है तो दोनों के बीच क्या होगा, मेरा इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक के फील्ड के बीच क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। उस इंट्रैक्शन के कारण क्या होगा, पहले हम क्या देख रहे थे, मेरा जो रोटर का डायरेक्शन था वो एंटी क्लॉकवाइज था। इस प्रकार फिगर 2 या फिगर 1 में हम जो देखे थे कैसा था, मेरा एंटी क्लॉकवाइज था। लेकिन स्टार्टर का मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टर में होगा,
ठीक है, जो मेरा कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा था मेरा, एंटी क्लॉकवाइज था, जो सिर्फ रोटर में था। तो दोनों के बीच जब इंट्रैक्शन होगा तो उसके कारण एक फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। ये फोर्स के कारण क्या करेगा कि मेरा जो स्टेटर के जो मैग्नेटिक फील्ड के जो रोटेशन है, जो मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस रोटर का रोटेशन को भी क्या करेगा अपना, और मतलब सेम डायरेक्शन में ले जाएगा। मतलब ये क्लॉकवाइज में घूमेगा तो ये भी क्या करेगा, मेरा क्लॉकवाइज में घूमेगा। दोनों क्या करेगा, उसका इंट्रैक्शन के रिजल्ट के कारण दोनों सेम डायरेक्शन में घूमने लगेगा, ठीक है। इस प्रकार क्या होगा, मेरा स्टार्टर का जो डायरेक्शन है उसी प्रकार रोटर का भी डायरेक्शन होगा, लेकिन स्पीड क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड से कम होगा। चलिए देख लीजिए, एक वर्ड क्या बोले, सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड, ये सिंक्रोनस स्पीड क्या है, देखिए समझ लीजिए इसको भी। मेरा स्टेटर का जो रोटेशन है, जिस स्पीड के घूम रहा है, और रोटर का एक स्पीड घूम रहा है। मान लीजिए मेरा स्टेटर का जो रोटेशन का जो मेरा स्पीड है वो 1500 आरपीएम है, ठीक है। और रोटर का जो स्पीड है ये कितना होगा, 1500 से कम होगा। मतलब चाहे 1200 आरपीएम हो, चाहे 800 आरपीएम हो, चाहे 1300 आरपीएम। मतलब क्या है कि रोटर का जो मेरा स्पीड रहेगा वो सिंक्रोनस स्पीड से कम रहेगा ना, सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा नहीं रहेगा। सिंक्रोनस स्पीड किसको बोल रहे हैं, जो मेरा इमेजिनरी लाइन बोल रहे हैं, मतलब फील्ड मैग्नेट में जो मेरा रोटेट कर रहा है, जिस स्पीड से मेरे स्टेटर में जो घूम रहा है, उस स्पीड को स्टेटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड बोलेंगे। तो उस सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा क्या रहेगा, रोटर का स्पीड मेरा कम रहेगा। अब हम लोग देखते हैं टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए रोटर। क्या कि इससे पहले हम लोग क्या देखें, स्टेटर और रोटर का देखें, स्टेटर कैसे घूम रहा है और रोटर कैसे घूम रहा है। अब हम स्टेटर और रोटर का दोनों का यदि जो मेरा रोटेशन है उसको चेंज कैसे करेंगे, उसको हम जानेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये मेरा क्या है, स्टेटर है, ओके। ये मेरा स्टेटर है, ठीक है। और अंदर में क्या होगा मेरा, ये मेरा रोटर होगा, ठीक है। स्टेटर में इस प्रकार मेरा वाइंडिंग होगा, ठीक है। और रोटर में भी मेरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी मेरा वाइंडिंग होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मेरा वाइंडिंग होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए मेरा रोटेशन, ये स्टेटर है, तो स्टेटर का मान लीजिए रोटेशन मेरा इस प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है। तो हम इतना देर क्या देखें कि जब मेरा स्टेटर मेरा क्लॉकवाइज जाता है और रोटर का जब मेरा एंटी क्लॉकवाइज आता है, तो दोनों का इंट्रैक्शन के कारण क्या होता है, जिस प्रकार मेरा स्टेटर घूम रहा है उसी प्रकार मेरा रोटर भी घूम रहा है, ठीक है। तो स्टेटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मेरा रोटर भी कैसे घूमेगा, इसका भी डायरेक्शन मेरा सेम हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। लेकिन हम क्या देखेंगे, हमको इसका डायरेक्शन को चेंज करना है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हम अपना एक इंडक्शन मोटर है, जिसको हम क्या किए हैं, इंडस्ट्री में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री में हम लगाए हुए हैं। तो हमको कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको हमको क्या करना है, हमको अपने आगे की ओर ले जाना है। मतलब सिंपली हम क्लॉकवाइज जो घूम रहा है उस प्रकार हम क्या करेंगे, मोटर को फिट कर देंगे बेल्ट के साथ। तो जैसे ही मेरा मोटर रोटेट करने लगेगा, अपना मटेरियल मेरा क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। फिर हमको ज़रूरत पड़ेगा कि उसका जो मूवमेंट है उसको क्या करना है, हमको फिर रिवर्स करना है, वापस लाना है। तो ऐसा समय हम कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम इसका जो डायरेक्शन है इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज को हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज हमको लाने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज लाने का जरूरत पड़ेगा। तो हम एंटी क्लॉकवाइज कैसे लाएंगे, ये देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हम कैसे लाएंगे कि मेरा स्टार्टर में जैसे हम क्या किए हैं, यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए बॉक्स है मेरा, ठीक है। इसमें हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। 3 लीड होगा मेरा, जिसमें हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे।
तो मान लीजिए यहाँ से हम 3 फेज सप्लाई दिए हैं बाहर से, इसमें रेड जा रहा है, एक येलो है और एक ब्लू है। तो हम इसका टर्मिनल को हम क्या करेंगे, जो लीड कनेक्शन है, लीड का टर्मिनल है इसको, यदि ये रेड है, येलो है, ब्लू है, जब रेड येलो ब्लू है तो क्या होगा कि मान लो मेरा जो स्टार्टर का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस रेड येलो ब्लू में कोई दो को हम चेंज कर देंगे, रेड येलो को ऊपर वाला को मान लीजिए येलो के साथ, येलो मतलब उसको दूसरा जगह जोड़ देंगे, यहाँ पे रेड येलो, और रेड को यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे, मतलब चेंज कर देंगे। ये मान लो येलो हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। तो भी क्या हो जाएगा, मेरा इसका डायरेक्शन मेरा चेंज हो जाएगा। जो मेरा पहले क्लॉकवाइज घूम रहा था वो कैसा घूमने लगेगा, वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। तो जब मेरा स्टार्टर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसके सिमिलर उसके सिमिलर क्या होगा, मेरा रोटर भी मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। या तो हम दूसरा इसको चेंज भी कर सकते हैं, जब ऊपर चेंज किए तो नीचे भी चेंज कर सकते हैं। ये मान लीजिए रेड है, बीच में येलो है, इस जगह हम ब्लू कर देंगे या नीचे येलो कर देंगे। मतलब हम कोई दो मेरा लीड को या रेड येलो ब्लू में तीनों में से कोई दो को यदि हम चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, मेरा जो डायरेक्शन है मेरा इंडक्शन मोटर का, या क्लॉकवाइज है तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, और यदि एंटी क्लॉक है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा वो क्लॉकवाइज में मेरा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए 3 फेज स्टार्टर। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मेरा जो मोटर, हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें हमेशा देख रहे हैं कि मेरा जो स्टार्टर है उसमें जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, मेरा रोटेटिंग इन नेचर है। मतलब वो मेरा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। स्टेटर है मेरा, फील्ड कॉइल जो है वो तो मेरा फिक्स है, वो मेरा स्टार्टर है, स्थिर है, लेकिन उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरा क्या है कि वो मेरा रोटेटिंग है, वो मेरा घूम रहा है। तो ये जो रोटेटिंग है कैसे पॉसिबल है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि ये मेरा क्या है, स्टार्टर है, ठीक है। स्टार्टर का 3 कॉइल है, ठीक है, 3 कॉइल, एक यहाँ से, एक इधर, एक दो और इधर एक 3। तो हम हमेशा स्टार्टर में क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। तो 3 फेज सप्लाई हम कैसे दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर रेड है, रेड हम कहाँ पे दे रहे हैं, एक वाइंडिंग में दे रहे हैं। वाइंडिंग के जैसे दो छोर है जिसको हम क्या माने हैं, R1 माने हैं और एक R2 माने हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई फेज दे रहे हैं। वाई फेज किस में दे रहे हैं हम, स्टार्टर का Y1 और Y2 में दे रहे हैं, वाइंडिंग में। Y1 और Y2 क्या है, मेरा वाइंडिंग है। फिर नेक्स्ट देखिए स्टार्टर का हम जो ब्लू फेज सप्लाई दे रहे हैं वो कहाँ पे दे रहे हैं, B1 और B2 में दे रहे हैं। इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, 3 फेज जो सप्लाई है मेरा R Y B, तीनों सप्लाई हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टर में हम सप्लाई दे रहे हैं। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि जब जो मेरा ये जो ऑपरेशन हो रहा है इंडक्शन मोटर का, जो क्या करता है, 3 फेज सप्लाई देने से मेरा रोटर घूमने लगता है। और जबकि हम क्या देख रहे हैं, देयर विल बी नो एनी कनेक्शन बिटवीन रोटर एंड द स्टार्टर, ठीक है। तो मेरा रोटर और स्टार्टर के बीच जबकि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिकली, जबकि कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है, तो जैसे ट्रांसफार्मर एक्शन है कि प्राइमरी देने से सेकेंडरी में सप्लाई जाता है, सेम उसी प्रकार क्या होता है, मेरा यहाँ जो 3 फेज सप्लाई हम कहाँ दे रहे हैं, स्टार्टर में दे रहे हैं। तो रोटर में भी मेरा क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, और मेरा रोटर क्या करता है, घूमने लगता है। तो ये जो घूमने वाला प्रोसेस है, ये हमारा 3 फेज सप्लाई देने के कारण ही क्या होता है, मेरा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही मेरा क्या होता है कि रोटर मेरा घूमने लगता है, ठीक है। यहाँ क्या है कि मेरा जो स्टार्टर है, स्टार्टर में मेरा 3 कॉइल होगा, ठीक है। जैसे हम कॉइल क्या देख रहे हैं, एक बी देख रहे हैं, B1 B2 एक कॉइल, फिर एक Y1 Y2, फिर तीसरा क्या है, R1 R2। तो ये जो R कॉइल, Y कॉइल और जो B कॉइल है, जो मेरा 3 कॉइल दिख रहा है, तीनों में क्या देख रहे हैं हम, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल ए पार्ट है तीनों में। तीनों वाइंडिंग में हमको क्या देखने को मिल रहा है, 120 डिग्री एक दूसरे से क्या दिख रहा है, हमको डिफरेंस मिल रहा है। मतलब तीनों जो कॉइल है तीनों में 120 डिग्री का मेरा डिफरेंस है। अब हम लोग देखते हैं
कि अभी हम क्या देखें कि हम स्टार्टर को 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, 3 फेज सप्लाई देने से क्या होता है कि हमको एक इमेजिनरी लाइंस जो हम बोल रहे हैं बार बार कि जो मेरा रोटेशन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मेरा रोटेट कर रहा है वो कैसा रहता है मेरा, वो क्लॉकवाइज, या यदि हम कनेक्शन चेंज कर देते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो वो जो रोटेशनल मेरा जो इमेजिनरी लाइन जो मिलता है वो क्यों मिलता है, 3 फेज सप्लाई के कारण ही मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है। देखिए ये क्या है, साइनसोइडल वेव फॉर्म, साइनसोइडल वेव फॉर्म ऑफ 3 फेज करेंट। क्या है कि 3 फेज करेंट मतलब 3 फेज हम सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या होगा, मेरा करंट भी मिलेगा हमको 3 फेज में अलग अलग मिलेगा। कभी क्या होगा, अप होगा, कभी डाउन होगा। तो जो ये अप डाउन होगा तीनों के चलते मेरा अलग अलग होगा, क्योंकि हम क्या किए हैं पहले से। मान लीजिए हम स्टार्टर है, इसमें 3 फेज सप्लाई दिए हैं, 1 2 और 1 3। इस प्रकार हम 3 फेज सप्लाई दिए हुए हैं, ठीक है। रेड येलो ब्लू तीनों दिए हैं, तो सब में करंट होगा। जैसे रेड में क्या है कि मान लीजिए आपका 4 एम्पियर मैक्सिमम करंट जाएगा, तो एक बार वाई में भी 4 एम्पियर मैक्सिमम जाएगा और बी में भी 4 एम्पियर मैक्सिमम जाएगा। तो ये 4 एम्पियर जो हम बोल रहे हैं, मान ले रहे हैं मैक्सिमम जा रहा है, तो सबका जो जाने का एक क्रम रहेगा वो तो एक नहीं रहेगा, सबका अलग अलग होगा, क्योंकि ये क्या है मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें क्या होगा कि हमेशा अलग अलग जाएगा, कि ऐसा नहीं है कि एक ही साथ 3 के 3 मैग्नेट मेरा क्या करेगा, अपना जो एक्टिव पोजीशन है उसमें आ जाएगा, अलग अलग समय के अंतराल में एक्टिव होगा। जैसे एक बार सप्लाई आया तो यहाँ पे मान लीजिए इस पोजीशन होगा, तब मान लीजिए क्या होगा मेरा रेड वाला अपना क्या जाएगा, पीक वैल्यू में जाएगा। कभी क्या होगा कि वाई वाला पीक वैल्यू में जा रहा है, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम, एक बार मेरा ये आई आर को दिखा रहा है, ये आई वाई को दिखा रहा है, ये आई बी को दिखा रहा है, ठीक है। उसमें से क्या हम देख पा रहे हैं जैसे ये आई आर है, मान लीजिए मेरा 1 पे स्टार्ट हो रहा है, एक समय अंतराल है, उसमें मेरा मैक्सिमम कौन जा रहा है, आई आर करंट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं आई आर जा रहा है, फिर एक समय ऐसा आ जा रहा है जो ये मान लो आपको वाई करंट को दिखा रहा है, वाई फेज को दिखा रहा है। तो ये जब मैक्सिमम जाएगा उसके बाद वाई जाएगा, वाई करंट जाएगा, फिर थोड़ा देर बाद हम क्या देख रहे हैं, आई भी जाएगा। तो मैक्सिमम पॉजिटिव में भी जाएगा और मैक्सिमम नेगेटिव में भी जाएगा। इस प्रकार हमको क्या मिलेगा, साइनसोइडल वेव फॉर्म ऑफ 3 फेज करंट। तो ये जो साइनसोइडल वेव फॉर्म मिलता है, ये क्या करता है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एज ए रोटेटिंग बना देता है। जबकि मेरा मैग्नेट हमेशा बोले हैं वो मेरा फिक्स रहता है, फिर भी मेरा क्या होता है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मेरा मिलता है, जिसके कारण ये साइनसोइडल जो मेरा एक बार पॉजिटिव रेड वाला जो फेज का करंट है वो पॉजिटिव जाता है, कभी येलो फेज करंट मेरा पॉजिटिव जाता है मैक्सिमम में, कभी ब्लू जाता है, फिर कभी नेगेटिव में भी जा रहा है। तो इस प्रकार तीनों का जो ड्यूरेशन है 120 डिग्री एक पार्ट है, जो मेरा फील्ड मैग्नेट लगा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है मेरा अप डाउन, इस प्रकार हमको साइनसोइडल मिलता है। तो हम लोग क्या देखें कि सिंक्रोनस स्पीड, जिस स्पीड पे जो मेरा फील्ड रोटेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। और ये सिंक्रोनस स्पीड किस पे डिपेंड करता है, मेरा फ्रीक्वेंसी पे और नंबर ऑफ पोल पे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है, ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी और हम क्या बोले नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड करता है। तो ये जो नंबर ऑफ पोल है, पोल तो दोनों पे होगा मेरा, मतलब स्टार्टर में भी होगा और मेरा रोटर में भी होगा। तो ये मेरा ये किस में डिपेंड कर रहा है, स्टार्टर और रोटर दोनों में, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। स्टार्टर में जो पोल है जो वाउंड किया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं, जैसे देखिए एक फॉर्मूला है, हेंस एन एस मतलब स्पीड, एन से स्पीड कौन सा है, सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम, आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ से हम एन एस निकाल सकते हैं 120 एफ बाई पी, ठीक है, 120 एफ बाई पी, where P is the number of poles in the starter and F is frequency of the supply। इस प्रकार मेरा जो सिंक्रोनस स्पीड है वो किस पे डिपेंड करता है, पोल पे भी डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। तो 120 एफ बाई पी, जहाँ पी कौन सा है, नंबर ऑफ पोल्स इन द स्टार्टर का, और एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टार्टर। तो इस प्रकार आज हम लोग का क्लास में हम लोग क्या क्या देखे, 3 फेज इंडक्शन मोटर में पहला इंट्रोडक्शन देखे 3 फेज का, प्रिंसिपल देखे, फिर इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कुछ फिगर्स देखे। इसमें फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3, और साथ में रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द रोटर, मतलब जो हम लोग डायरेक्शन इंडक्शन मोटर का किस प्रकार हम रिवर्स कर रहे हैं उसको जाने। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए 3 फेज स्टार्टर, मतलब जो 3 फेज स्टार्टर है उसका कैसे हम लोग को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। फिर साथ में हम लोग इसका वेव फॉर्म भी देखें, जो साइनसोइडल वेव को रेड, येलो, ब्लू जब 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं तो किस प्रकार किसका अप जा रहा है, किसका डाउन जा रहा है। इस प्रकार हम लोग कम्प्लीटली 3 फेज इंडक्शन मोटर का देखें। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद हम लोग को कंस्ट्रक्शन भी देखना है, फिर कुछ स्क्वायरल केज रोटर का भी देखना है, और हमको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करना है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट जो बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।